नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो वीडियो आप देख रहे हैं वो एक पत्रकार की जलती हुई चिता का है। जब इसे नोएडा के मशान में जलाया जा रहा था तो मैं वहां मौजूद था। मेरा दिल हुआ था कि उसे चिता से उठाकर पूछूं कि तुमने एक गिद्ध के लिए अपनी जान क्यों दी। अर्नब गोस्वामी के मुंह पर मार देना था इस्तीफा। चलो उठो यहां से और बराबर करते हैं हिसाब उससे जिसने तुम्हारी तरह के सैकड़ों पत्रकारों, कैमरा पर्सन, प्रोड्यूसरों, स्टूडियो ऑपरेटर्स और तकनीशियनों की जिंदगी नर्क बना रखी है। काश 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 कि ऐसा मुमकिन हो पाता। इस पूरे वीडियो में आपको नेशन वांट्स टू नो वाला अर्नब गोस्वामी कहीं नजर आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले और उसके दफ्तर में मर जाने वाले पत्रकारों की अंतिम यात्रा में शामिल होने जैसा आलतू फालतू टाइम नहीं है। लेकिन अगर यह दफ्तर अर्नब गोस्वामी की जगह किसी अब्दुल गफ्फार या किसी अहमद गनी या किसी अबू गाजी का होता ना, तो हिंदूवादी लठैतों ने अब तक रिपब्लिक नेटवर्क को फूंक दिया होता। लेकिन अब एक हिंदू, वो भी ब्राह्मण पत्रकार को जमीन पर तड़पा तड़पा कर मार देने पर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, यति नरसिम्हानंद, रामभद्राचार्य या देवकी नंदन ठाकुर जैसे बगुले बिलों में दुबक गए हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। सवाल है कि क्या अर्नब गोस्वामी को हत्यारा कहा जा सकता है? और इससे आगे का सवाल कि क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी तुम हत्यारे हो। उसके दफ्तर में सिर्फ 32 साल का एक पत्रकार तड़प तड़प कर मर गया। जी हां, रिपब्लिक टीवी के दफ्तर में। उसका नाम था जीशु भट्टाचार्य। इस समय भी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी 15 जनवरी 2026 को, republicworld.com पर जीशु की प्रोफाइल मौजूद है। उसका ओहदा लिखा है असिस्टेंट स्पोर्ट्स एडिटर और उसके परिचय में लिखा है जीशु भट्टाचार्य रिपब्लिक में असिस्टेंट एडिटर हैं और 10 सालों से ज्यादा समय से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। जीशु को अलग अलग स्पोर्ट्स जॉनर पर कंटेंट बनाना और कहानियां लिखना बहुत पसंद है। उन्हें असल जिंदगी के ड्रामे में दिलचस्पी है। लेकिन जीशु को नहीं पता था कि इस नाटक का अंत अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के फर्श पर तड़पते हुए होगी। बिना दवा के, बिना इलाज के और बिना किसी मदद के 13 जनवरी की सुबह हट्टे कट्टे जीशु रोज की तरह रिपब्लिक के दफ्तर पहुंचे थे। उनके दोस्तों ने बताया कि उस रोज भी वो बहुत बेमन से ऑफिस गया था, क्योंकि रिपब्लिक में काम करने का दबाव निचोड़ लेता है। जीशु बार बार अपने दोस्तों से कहा करते थे कि मेरे पिता की आर्थिक हालत थोड़ी भी अच्छी होती तो अर्नब गोस्वामी जैसे गंदे और घटिया आदमी के साथ कभी काम नहीं करता। जीशु सुबह के लगभग 9:30 बजे वॉशरूम गए थे। उन्हें वही दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। उस समय फ्लोर पर मौजूद दोस्तों ने उन्हें घसीटकर किसी तरह बाहर निकाला। दर्द में तड़पता हुआ जीशु चीख रहा था, कोई मुझे ओआरएस का घोल दे दो। लेकिन हजारों करोड़ के साम्राज्य रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 7 स्टार दफ्तर में 5 रुपए की ओआरएस की पुड़िया नहीं थी, 2 रुपए की इनो की पुड़िया नहीं थी। और तो और वहां काम करने वाले बताते हैं कि जब जीशु की बिगड़ती हुई हालत देखकर मैनेजमेंट से गाड़ी का फौरन बंदोबस्त करने को कहा गया तो पता चला कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी गाड़ी मुहैया नहीं करा सकता। इतने नाजुक मौके पर भी जीशु लगभग 50 मिनट तक दर्द से छटपटाते रहे। इसके बाद जैसे तैसे गाड़ी का बंदोबस्त करके उनके साथी अंकित बनर्जी रिपब्लिक से कोई 12 किलोमीटर दूर फेलिक्स अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि आप देर हो चुके हैं। उन्होंने सीपीआर भी दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ ही देर के बाद अस्पताल ने 32 साल के एक नौजवान पत्रकार को मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहां पर अर्नब गोस्वामी का घटियापन खत्म नहीं होता। जीशु पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।
पिता की उम्र लगभग 75 साल है और मां भी करीब करीब 70 साल की है। जब उन्हें अपने इकलौते नौजवान बेटे की इस तरह से बिना इलाज मरने की खबर मिली तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पिता चल फिर भी नहीं सकते। जीशू के अलावा उनका कोई नहीं था, ना आय का कोई साधन। उन्होंने रिपब्लिक के प्रबंधन से अपील की कि आप मेरे बेटे का शव फ्लाइट से बंगाल भेज दीजिए, हम उसका अंतिम संस्कार यहीं करना चाहते। उन्हें नोएडा आने पर मजबूर किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 दिनों तक जीशू का शव फेलिक्स अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि परिवार जीशू का अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया था। 13 जनवरी की सुबह 10 बजे जीशू की मौत हुई थी और 15 जनवरी की दोपहर कोई 2 बजे भारी मान मनोवल के बाद जीशू का अंतिम संस्कार हो सका। रिपब्लिक टीवी के सूत्र बताते हैं कि इसके लिए एक शर्मनाक सौदेबाजी हुई है ताकि बात बाहर नहीं आए। जरा अर्णब गोस्वामी की बेशर्मी देखिए कि वो न कभी अस्पताल पहुंचा, न जीशू के माता पिता से मिलने पहुंचा और न ही उसके अंतिम संस्कार के समय शमशान पहुंचा। ये तीनों ही जगहें अर्णब गोस्वामी के हजारों करोड़ के रिपब्लिक साम्राज्य से केवल 15 मिनट की दूरी पर है। क्या इस निर्लज्जता का कोई बहाना हो सकता है? पूरी दुनिया से हिसाब मांगने वाला अर्णब गोस्वामी चोर की तरह भागता रहा जीशू से, जीशू के माता पिता से, जीशू के दोस्तों से और जीशू के उस सम्मान से जो आखिरी समय में उसका हक था। तो बताइए साहब, जीशू मरा है या उसे मारा गया है? और अगर उसे मारा गया है तो उसका हत्यारा कौन है? अर्णब गोस्वामी नहीं तो कौन? लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। भड़ास फॉर मीडिया नाम की वेबसाइट ने लिखा है कि सहकर्मियों के मुताबिक जीशू को कार्यालय परिसर में अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सूत्रों और सहकर्मियों का आरोप है कि जीशू पर लंबे समय से अत्यधिक वर्क प्रेशर था और हार्ट अटैक आने के बाद काफी देर तक उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। यह भी कहा जा रहा है कि घटना के समय मौजूद सीसीटीवी फुटेज अहम साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि प्रबंधन की ओर से फुटेज डिलीट किए जाने की संभावना है। जब हमने इस हत्याकांड के ब्यौरे जुटाने शुरू किए तो पता चला कि रिपब्लिक भारत असल में अर्णब गोस्वामी की गुलामी का एक बदनाम अड्डा है। कोई और देश होता तो अब तक अर्णब को जेल में डाला जा चुका होता। रिपब्लिक में काम करने वाले और काम कर चुके कई कर्मचारियों ने बताया कि अर्णब गोस्वामी एक दुर्दांत शोषक है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हालत क्या है, उसे सिर्फ काम से मतलब है। जीशू जब सुबह काम के लिए निकला था तो उसने अपनी दोस्त को रोज की तरह फोन किया। दोस्त ने पूछा, निकल गए ऑफिस के लिए? जीशू ने जवाब दिया था, ऑफिस नहीं जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं। दोस्त ने कहा था, ऐसे मत बोला करो। ऐसा ही वो रोज कहा करता था। उसे उस रोज नहीं पता था कि सचमुच में आज उसकी जान चली जाएगी। अर्णब गोस्वामी जैसे क्रूर, बर्बर और जलील लोगों के लिए ऐसे रिश्तों का मतलब 2 कौड़ी का होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसे के लिए वो दुलत्ती मारता है, पैसे के लिए वो उछलता है, पैसे के लिए वो सहलाता है, पैसे के लिए वो चाटता है और पैसे के लिए कर्मचारियों को कॉर्पोरेट गुलामों में बदल देता है। मेरा अनुरोध है कि रिपब्लिक टीवी का मैनेजमेंट उन कर्मचारियों को निशाना न बनाए। ऐसी दर्जनों कहानियां हम जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके न्यूज रूम की कहानियां अर्णब गोस्वामी जैसे किसी आतताई, क्रूर, बेरहम मालिक की वजह से बाहर नहीं आएंगी तो आप गलतफहमी में हैं। सच यह है कि रिपब्लिक नेटवर्क के कारपेट कर्मचारियों के शोषण के खून से सने हुए हैं और उसी खून से चमक रहा है अर्णब गोस्वामी का गुलाबी चेहरा। योगी आदित्यनाथ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिपब्लिक टीवी में पत्रकारों के उत्पीड़न के सोशल ऑडिट और न्यायिक जांच के आदेश दें, वरना अर्णब गोस्वामियों के लिए कितने जीशुओं को जान देनी होगी कोई नहीं जानता। और कर्मचारियों को अर्णब गोस्वामी
जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तो बताइए साहब, क्यों नहीं कहा जाना चाहिए अर्णब गोस्वामी को हत्यारा? एक बात और, ये सारे के सारे कर्मचारी हिंदू हैं, लेकिन अब हिंदू हृदय सम्राटों का खून पानी हो गया है। वो केवल मुसलमानों के मामले में बोलते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि प्यारे यीशु, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन अभी रहना था यार, जीना था ना। लड़ लेते हम लोग मिलजुल कर, क्या होता? जेल में डाल देता तो चलते ना यार। दुनिया से क्यों चले गए? लेकिन अब चले गए हो तो जहां हो वहां आसपास के लोगों को बताना कि अर्णब गोस्वामी एक गंदा आदमी है, घटिया और घिनौना। उसकी तरह के लोग इंसानियत और धरती पर बोझ है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।